भाई भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है और भूल भुलैया मूवी लॉन्च होने के लिए रेडी है बिल्कुल। लेकिन मंजुलिका कौन है, असली वाली मंजुलिका कौन है? क्योंकि इसमें माधुरी दीक्षित भी बोलते हुए दिख रही है कि मैं मंजुलिका हूँ और विद्या बालन भी बोलते हुए दिख रही है। लेकिन मंजुलिका, मेरी एक्सेंट को क्या हो गया, बंगाली हो गई यार। चलो ठीक है, हम बताते हैं कि इसमें मंजुलिका कौन हो सकती है। देखिए, एक तो नहीं है मंजुलिका, क्योंकि एक से ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि हमें ट्रेलर देके कुछ ऐसी झलकियाँ तो मिल ही गई हैं। क्योंकि इसमें सिंहासन की लड़ाई दिखाई गई है जिसमें 2 या फिर 3 मंजुलिका भी लड़ाई कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अक्षय कुमार होंगे। देखिए, कार्तिक आर्यन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो हंस के रह गए। मुनीस बाजमी से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं बताया, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ऐसा कुछ जवाब दिया था। लेकिन कुछ सस्पेंस तो ये क्रिएट कर रहे हैं। ये हो सकता है ये सोच रहे हो कि यार अक्षय कुमार के नाम पर और ज़्यादा ऑडियंस हम बटोर सकते हैं भूल भुलैया 3 में। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो अक्षय कुमार हैं या फिर ये सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं जिस वजह से भर भर के ऑडियंस देखने जाए। लेकिन फर्स्ट शो के बाद ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या अक्षय कुमार इस भूल भुलैया 3 में है या नहीं है। जैसा कि स्त्री में हुआ था, स्त्री में किसी को भी नहीं पता था कि अक्षय कुमार का एक कैमियो है। वैसे ही यू नेवर नो, इसमें क्या अक्षय कुमार हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक खास बात बताता हूँ, इसमें कार्तिक आर्यन ने बताया कि यार उन्हें 15 पेज की जो स्क्रिप्ट थी वो क्लाइमेक्स की, वो स्टार्स के अलावा किसी के पास भी नहीं गई। एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ये भी कहते हैं कि भाई सिर्फ स्टार्स को मालूम था कि कौन सा वाला क्लाइमेक्स रियल है। डायरेक्टर साहब ने भी इस बात पर मोहर लगाई कि भाई हमने 2 क्लाइमेक्स शूट किए हैं, जिसमें से ओरिजिनल क्लाइमेक्स कौन सा रहेगा मूवी में वो सिर्फ वो और स्टार्स जानते हैं। बाकी फर्स्ट शो के बाद क्लियर होगा। वहीं कार्तिक आर्यन जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें उनका जवान फिसल गई या उनने जानबूझ के ऐसा कहा, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू देते देते बोला भाई जब हम कियारा के साथ क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे तो इसका मतलब क्या कियारा आडवाणी भी भूल भुलैया 3 में है? क्यों भी हो सकता है, क्योंकि भूल भुलैया 2 का जो कुछ पार्ट है वो 3 में तो उठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। रूह बाबा का कैरेक्टर, चाहे वो राजपाल यादव का कैरेक्टर हुआ और भी जो भी कैरेक्टर्स थे वो उठाए तो जरूर जाएंगे। पर क्या कियारा आडवाणी आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन ने हिंट तो दिया है, अब वो जानबूझ के दिया है या फिर गलती से उनके मुंह से निकल गया। वहीं इस इंटरव्यू में कई सारी बातें कार्तिक आर्यन ने बताई हैं कि यार आपको मूवी में डर लगेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट थोड़ा डरावना ज़्यादा है। डायरेक्टर साहब से ये पूछा गया कि भाई इसमें भूल भुलैया 1 और 2 का कोई कनेक्शन है क्या? तो उस पर अनीस बाज़मी ने कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन 1 और 2 की ग्लिम्पसेस यानी कि हल्की हल्की झलकियाँ आपको 3 में देखने को मिलेंगी। अब जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 1 की झलकी तो ये होगी जो आइकॉनिक डांस वाला जो एक सीन था जिसमें विद्या बालन अपना आमी से तुम्हारों पे डांस करती हैं, वो डांस सीक्वेंस इसमें हो सकता है। गाना वो भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा, जो कि ट्रेलर में एक शॉट दिखता है हमको जिसमें विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों डांस कर रही हैं। तो 1 की ग्लिम्स वो हो गई, और 2 की ग्लिम्स की जो ये बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली रूह बाबा का कैरेक्टर है और राजपाल यादव का कैरेक्टर है, और जो वो भूत भगाने वाली जो एक झूठा नाटक करते हैं वो सब कैरेक्टर्स उठाए गए हैं। तो ये 1 और 2 की ग्लिम्सेस 3 में ऐसे देखने को मिलेगी। रही बात कैमियोज की, तो यू नेवर नो, क्या अक्षय कुमार या फिर और कोई का भी कैमियो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। मंजुलिका का डायरेक्ट जो कनेक्शन दिखाया गया है वो माधुरी दीक्षित और विद्या बालन से दिखाया गया है। लेकिन एक बहुत प्यारा शॉट आता है बीच में, अगर आप ये वाला शॉट देखा हो जिसमें तृप्ति डिमरी आगे खड़ी होती हैं और हल्का सा ऐसा फील आता है कि कुछ बहुत डरावना करने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस मूवीज़ में भी बहुत डरावने रोल्स कर चुकी हैं। तो हो सकता है आपको इसमें भी डराएं तृप्ति डिमरी और असली मंजुलिका वही हों। तो ये तो फैन बेस्ड थ्योरीज हैं, लेकिन हाँ, फैन बेस्ड थ्योरीज भी बहुत कमाल की सामने आ रही हैं, जिससे हो सकता है भूल भुलैया 4 के लिए आइडियाज़ मिल जाएँ। एक खास बात और देखने को मिलती है कि इसमें वेलकम की जो पेंटिंग है वो अनीस बाज़मी ने ऐसे की ऐसे उठा दी, और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो पेंटिंग है ये अनीस बाज़मी ने खुद ने बनाई थी। तो अगर वो पेंटिंग ला सकते हैं वेलकम की, तो क्या वेलकम के अक्षय कुमार को भी ला सकते हैं इस मूवी में? यू नेवर नो। आप मूवी जाकर देखिएगा और बताइएगा। उम्मीद है आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर पसंद आ रहा हो, और क्या टक्कर होने वाली है सिंघम 3 से भूल भुलैया 3 की, ये तो भाई थिएटर्स खुलेंगे जब ही मालूम पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।